कभी आपने सोचा है कि हम जो भी करते हैं वो सिर्फ आदत या जिम्मेदारी नहीं होती। हर एक क्रिया के पीछे एक गहरा मतलब छुपा होता है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। आज की वीडियो में हम कृष्णमूर्ति की किताब एक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि असली क्रिया क्या होती है और कैसे हम अपनी जिंदगी को एक नई नजरिए से देख सकते हैं। अगर आप अपने हर फैसले को समझना चाहते हैं और अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कर्म की पहली समझ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपके लिए भी बहुत मायने रखेगी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, राहुल। राहुल रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है और शाम को थककर घर लौटता है। ये सब तो सबके साथ होता है, लेकिन राहुल के मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहता है। क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बस चलते जाते हैं बिना यह सोचे कि हमारे हर काम के पीछे क्या वजह है। कृष्णमूर्ति की किताब एक्शन में अध्याय 1 की शुरुआत भी इसी सोच से होती है। वह हमें बताते हैं कि कर्म यानी क्रिया केवल काम करने का नाम नहीं है। कर्म का मतलब है हर वो काम जो हम सोच समझकर या बिना समझे करते हैं। वह हमारे अंदर एक प्रभाव छोड़ता है। जैसे हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर हमारे मन और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अब सोचिए, अगर हम बिना समझे कोई काम करें तो वह काम हमारे लिए बोझ बन सकता है, और अगर हम समझदारी से काम करें तो वो काम हमारे लिए एक रास्ता बन सकता है समझने और बढ़ने का। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिंदगी में जो भी हम करते हैं उसमें अगर मैं की सोच यानी अहंकार या स्वार्थ शामिल हो तो वह कर्म जकड़न बन जाता है। जैसे जब हम किसी काम को सिर्फ इसीलिए करते हैं कि समाज ने कहा है या हमें फायदा होगा तो हमारा मन उस काम में फंसा रहता है। लेकिन जब हम सचमुच देखना शुरू करते हैं, मतलब बिना किसी झूठ, बिना किसी डर के, तो हम समझ पाते हैं कि हमारा हर एक काम क्यों हो रहा है। ये देखना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है अपने मन की हर प्रतिक्रिया को ऐसे देखना जैसे कोई दूर से देख रहा हो, बिना उस पर कोई फैसला किए। जैसे आप बादल को आसमान में बहते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों और भावनाओं को देखना। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने कर्मों से जुड़े भ्रम और जंजीरों को पहचानने लगते हैं। तो अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि कर्म की असली शुरुआत समझने से होती है। बिना समझ के किया गया कोई भी काम हमें आजाद नहीं करता, बल्कि बांधता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमारे कर्मों के पीछे की वजह इतनी अहम है तो क्या हम कभी अपने कर्मों के मकसद को पूरी तरह जान पाते हैं? क्या हम सच में समझ सकते हैं कि हमारा हर कदम क्यों उठता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 2, कर्म की जड़ तक पहुंचना। चलो फिर उस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या हम अपने कर्मों के असली मकसद को समझ सकते हैं? इस बार मैं आपको मीना की कहानी सुनाता हूं। मीना एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। पढ़ाई, दोस्तों के साथ मिलना, परिवार की जिम्मेदारियां। पर अक्सर वो महसूस करती कि उसकी जिंदगी में कोई खालीपन है। एक तरह का सवाल कि मैं जो कर रही हूं, क्या वो सच में मेरी जरूरत है या फिर बस आदत या दबाव? ये वही सवाल है जो कृष्णमूर्ति हमें भी पूछने को कहते हैं। वह बताते हैं कि हमारे कर्मों की जड़ में छिपी होती है अज्ञानता, यानी हम अक्सर अपने अंदर के कारणों को नहीं समझ पाते। जब हम बिना देखे, बिना समझे काम करते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं भ्रमित रहता है। जैसे मीना, जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है लेकिन खुद से जुड़ने का वक्त नहीं निकाल पाती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कर्म की जड़ तक पहुंचने का मतलब है अपने मन की गहराई में जाकर ये देखना कि हमारी क्रियाओं के पीछे कौन से भय, लालसा और सामाजिक दबाव हैं। यह कोई बाहरी काम नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है। क्या हम सच में अपनी सोच, अपनी इच्छाओं और अपने डर को देख सकते हैं बिना उन्हें छुपाए या दबाए? यह देखना सिर्फ देखने जैसा नहीं,
बल्कि समझने जैसा है। जैसे आप सूरज की रोशनी में किसी चीज को साफ साफ देख पाते हैं। जब मीना ने अपने मन के डर और इच्छाओं को इस तरह देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके कई काम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए थे, खुद के लिए नहीं। ये समझने के बाद ही वह सच में अपनी जिंदगी के फैसले लेने लगी। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, कर्म तब तक हमारे ऊपर हावी रहते हैं जब तक हम उनकी जड़ तक नहीं पहुंचते और उन्हें पूरी सजगता से नहीं देखते। तो इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि कर्म की असली जड़ को जानना जरूरी है। केवल तभी हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को नए अर्थ दे सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, जब हम अपने अंदर छिपे डर, लालसा और अपेक्षाओं को बिना किसी भय के देख पाते हैं तो क्या हम सच में मुक्त हो सकते हैं? और इस मुक्त होने का मतलब क्या होता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में हम इसी विषय को और विस्तार से समझेंगे। अध्याय 3, कर्म में स्वतंत्रता क्या वाकई संभव है? आज हम आगे बढ़ते हैं और उस सवाल पर ध्यान देते हैं। जब हम अपने अंदर छिपे डर, लालसा और अपेक्षाओं को बिना किसी भय के देख पाते हैं तो क्या हम सच में मुक्त हो सकते हैं? और इस आजादी का मतलब क्या होता है? मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाता हूं, राजेश की कहानी। राजेश लंबे समय तक अपने काम और जीवन से परेशान था। वह हमेशा अपने फैसलों में उलझा रहता था, सोचता रहता था कि क्या वो सही कर रहा है, क्या लोग उसे सही समझते हैं। इस अनिश्चितता और डर ने उसे अंदर से जकड़ रखा था। लेकिन एक दिन राजेश ने फैसला किया कि वह अपनी भावनाओं और विचारों को पूरी सजगता से देखेगा, बिना छुपाने या बचाने के। उसने अपने अंदर छुपे भय, उम्मीदें और स्वार्थ को जैसे एक साफ शीशे में देखा। वह जानता था कि ये प्रक्रिया आसान नहीं, लेकिन वह इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। यहां कृष्णमूर्ति की बात बिल्कुल सही बैठती है। असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों से जुड़े सारे मनोवैज्ञानिक बंधनों को पहचान लें और उनसे ऊपर उठ जाएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने कर्मों के स्वामी बने, न कि उनके दास। जब राजेश ने अपने भय और लालसा को समझा, तब उसने महसूस किया कि उसके फैसले अब दबाव या स्वार्थ से नहीं, बल्कि स्पष्टता और सच्चाई से हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में उसने अपने अंदर एक तरह की शांति पाई जो पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म में स्वतंत्रता संभव है, लेकिन वह तभी मिलती है जब हम पूरी सजगता और समझ के साथ अपने मन के हर पहलू को देखें और स्वीकार करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कर्म में आजादी पाने के लिए सजगता और समझ जरूरी है, तो क्या हम बिना किसी बाहरी मदद के अकेले यह स्वतंत्रता पा सकते हैं, या इसके लिए कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु जरूरी होता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 4, सजगता की शक्ति क्या हम खुद को बदल सकते हैं? आज हम उस बहुत बड़ी और दिलचस्प बात पर चर्चा करेंगे जो कृष्णमूर्ति की किताब एक्शन में एक अहम मोड़ की तरह है। हमने अब तक जाना कि कर्म क्या होता है, उसकी जड़ें क्या हैं और कैसे हम अपने मन के भीतर छुपे डर और लालसा को समझकर आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हम अपनी सोच और अपने कर्मों को बदल सकते हैं? क्या हमारी सजगता यानी पूरी जागरूकता इतनी ताकतवर होती है कि हम खुद को, अपनी आदतों को और अपने जीवन को बदल सकें? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सीमा की। सीमा एक सामान्य सी लड़की थी जो अपने काम, परिवार, दोस्तों और जिंदगी की भाग दौड़ में उलझी रहती थी। उसे भी अंदर से बहुत कुछ समझना था, लेकिन अक्सर वह खुद से लड़ती रहती थी। वह जानती थी कि उसे कुछ बदलना है, लेकिन बदलाव नाम की चीज उससे दूर ही लगती थी। फिर एक दिन सीमा ने एक बात समझी, बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी पुरानी सोच और आदतों को सजग होकर देखें, बिना किसी बहाने के। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन की हर बात को पूरी सजगता से देख पाऊं तो शायद मैं अपने कर्मों को बेहतर बना सकूं। सीमा की यह सोच कृष्णमूर्ति के उस विचार से मेल खाती है जिसमें सजगता को कर्म में बदलाव की पहली और सबसे जरूरी कड़ी माना गया है। सजगता क्या है? सजगता का मतलब है अपने मन, भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से जागरूक होकर देखना, बिना किसी झूठ, बिना किसी बहाने के
कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और उस कमरे में बहुत सारे कागज बिखरे हुए हैं। अब आप अगर आंखें बंद करके उन कागजों को उठाने लगें तो आप कई चीजें मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप आंखें खोलकर पूरी ध्यान से देखते हुए एक एक कागज उठाएं तो आपको पता चलेगा कि उस कमरे में क्या क्या है। ठीक वैसे ही सजगता में हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पूरी स्पष्टता से देखते हैं। सजगता और कर्म में क्या रिश्ता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम सजग नहीं होते हम अपने कर्मों के गुलाम बने रहते हैं। हमारे विचार, डर, लालसा और पुरानी आदतें हमें ऐसे नियंत्रित करती हैं जैसे कोई हमें एक रस्सी से बांधे हुए हो। लेकिन जब हम सजग हो जाते हैं तो वह रस्सी टूटने लगती है। सीमा जब अपने मन की हर प्रतिक्रिया को सजगता से देखने लगी तो उसने जाना कि उसकी बहुत सी क्रियाएं अनजाने में होती हैं, जैसे किसी बात पर गुस्सा आना या किसी से जलना या खुद को कम समझना। पहले वह इन्हें रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह उन्हें देखकर समझती थी कि ये केवल उसकी पुरानी आदतें और सोच हैं जो बदल सकती हैं। सजगता से बदलाव कैसे आता है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सजगता केवल देखना नहीं है बल्कि समझना भी है। जब हम अपने मन के हर पहलू को पूरी सजगता से देखते हैं तो हम उनके पीछे छुपे कारणों को भी समझने लगते हैं। जैसे सीमा ने देखा कि उसका गुस्सा असल में उसका अधिकार खोने का डर था। जब उसे ये समझ में आया तो वह गुस्सा कम होने लगा, क्योंकि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी बल्कि देख रही थी कि उसके भीतर क्या चल रहा है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब सजगता इतनी गहरी हो जाती है कि हम अपने मन की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो वहीं से एक तरह का बदलाव शुरू होता है, एक नैसर्गिक बदलाव जो कोई दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं होता। क्या सजगता हमेशा आसान होती है? यह बिल्कुल आसान नहीं कि हम बिना किसी भय, बिना कोई बचाव या बहाना बनाए अपने अंदर झांक पाएं। कई बार हमारे पुराने घाव, डर और आदतें हमें पीछे खींचती हैं। सीमा को भी कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वह पुरानी सोच में वापस जा रही है, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह प्रक्रिया एकदम स्वाभाविक है। जैसे एक नदी कभी कभी रुकती नहीं बल्कि रास्ते में आकर फिर से बहती है, वैसे ही सजगता भी हमें बार बार कोशिश करने की जरूरत होती है। हारना नहीं बल्कि लगातार देखना और समझना होता है। सीमा की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सीमा की सबसे बड़ी सीख ये थी कि सजगता के बिना कोई भी स्थायी बदलाव नहीं हो सकता, और सजगता हमें केवल खुद की गहराई में ले जाती है, जहां से हम अपने कर्मों को समझकर बदल सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सजगता का मतलब है पूरी तरह से अभी और यहां मौजूद रहना। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन साफ होता है और हम अपने कर्मों को बिना किसी डर या स्वार्थ के कर पाते हैं। अगर सजगता इतनी महत्वपूर्ण है और हमें हमारे कर्मों को बदलने की ताकत देती है, तो क्या यह सजगता कोई चीज है जो हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं? क्या सजगता एक ऐसी कला है जिसे हम सीख सकते हैं, या यह एक प्राकृतिक अवस्था है जो कुछ लोगों को ही मिलती है? और अगर हम इसे सीख सकते हैं तो इसका सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं तो अगले अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे, कैसे हम अपनी सजगता को बढ़ा सकते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अध्याय 4 का सार। कर्म की जड़ तक पहुंचने के बाद सजगता हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। सजगता मतलब अपने मन के हर पहलू को बिना किसी डर या बहाने के देखना और समझना। सजगता से हम अपने पुराने डर और आदतों को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं। सजगता एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हार नहीं माननी होती। सजगता के बिना कोई स्थायी बदलाव संभव नहीं। अध्याय 5। सजगता को बढ़ाने का मार्ग। क्या हम सच में जागरूक हो सकते हैं? आज हम उस सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं जो पिछले अध्याय में हमने उठाया था। क्या सजगता यानी पूरी जागरूकता हम अभ्यास से बढ़ा सकते हैं? क्या यह कोई कला है जिसे हम सीख सकते हैं, या फिर यह एक प्राकृतिक अवस्था है जो कुछ लोगों को ही मिलती है? मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाता हूं, इस बार अमित की। अमित एक इंजीनियर था जो अपने काम और जीवन में लगातार तनाव महसूस करता था। उसके मन में हमेशा अनेक विचार आते रहते थे। कल क्या होगा, आज क्या ठीक से हुआ या नहीं।
मेरे फैसले सही हैं या गलत। अमित को एहसास था कि उसे अपने मन को शांत करना होगा, खुद को समझना होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। फिर एक दिन उसने कृष्णमूर्ति की किताब एक्शन पढ़नी शुरू की। वहां उसने सजगता के बारे में जाना कि सजगता एक ऐसी जागरूकता है जो हमें अपने कर्मों और सोच के बारे में सचेत बनाती है। सजगता कैसे बढ़ाएं? कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि सजगता का विकास कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई विशेष तकनीक सीखनी होगी या कोई नियम कायदा फॉलो करना होगा। सजगता का मतलब है अपने हर विचार, हर भावना और हर कर्म को पूरी ईमानदारी से देखना। अमित ने इस बात को समझते हुए ये शुरू किया कि जब भी कोई विचार या भावना उसके मन में आए, वह उसे दबाने या बढ़ाने की कोशिश न करे, बल्कि उसे ऐसे ही देखे जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। जैसे ही अमित ने यह तरीका अपनाया, उसे महसूस हुआ कि उसके मन की उलझनें धीरे धीरे कम होने लगीं। उसे समझ आने लगा कि उसके कई तनाव और डर उसकी सोच के कारण हैं, और जब वह उन्हें सजगता से देखता है तो वे कमजोर पड़ते हैं। क्या सजगता का मतलब है ध्यान या मेडिटेशन? बहुत से लोग सजगता को ध्यान या मेडिटेशन से जोड़ते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति इस बारे में अलग सोच रखते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन मददगार हो सकते हैं, लेकिन असली सजगता तो हर पल होती है। मतलब हम जब भी चल रहे हों, बोल रहे हों, काम कर रहे हों, तब भी हमें पूरी जागरूकता से अपने कर्मों को देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सजगता कोई सीमित समय या जगह की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारा जीवन जीने का तरीका है। सजगता का अभ्यास कैसे करें? आइए अमित की कहानी से सीखते हैं कि सजगता का अभ्यास कैसे हो सकता है। 1. देखना और स्वीकारना। जब भी कोई भावना या सोच मन में आए, उसे छुपाने या बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसे बिना किसी निर्णय के देखें। जैसे बारिश होती है, उसे रोकने की बजाय बस महसूस करें। 2. बिना प्रतिक्रिया के देखना। कई बार हमारे विचार और भावनाएं हमें उकसाती हैं कि हम तुरंत प्रतिक्रिया करें, गुस्सा हो जाएं, दुखी हो जाएं या घबराएं। सजगता में हम इन प्रतिक्रियाओं को रोककर पहले देखते हैं। 3. वर्तमान में रहना। भविष्य की चिंता या बीते हुए समय के बारे में सोचने की बजाय अपने अभी और यहां पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तो आपका मन शांत और साफ होता है। 4. छोटे छोटे पल। सजगता की शुरुआत बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों से होती है। जैसे चाय पीते हुए या सड़कों पर चलते हुए अपने मन की हर गतिविधि को सजगता से देखें। सजगता के लाभ क्या हैं? अमित ने अनुभव किया कि सजगता से उसके जीवन में कई बदलाव आए। उसका तनाव कम हुआ, उसके रिश्ते बेहतर हुए, और सबसे अहम बात, उसने खुद को समझना शुरू किया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सजगता हमें हमारे ईश्वर से जोड़ती है। जब हम सच में सजग होते हैं, तो हम अपने मन के भ्रम, डर और लालसा से मुक्त हो जाते हैं। हमारी क्रियाएं स्वाभाविक, स्पष्ट और सही दिशा में होने लगती हैं। क्या सजगता की कोई सीमा होती है? यहां एक अहम बात यह है कि सजगता निरंतर बढ़ती रहती है और इसकी कोई आखिरी सीमा नहीं होती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवन भर साथ चलती है। जैसे अमित ने महसूस किया कि आज जो सजगता उसने प्राप्त की है, वह कल और बेहतर हो सकती है। सजगता कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जर्नी है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सजगता हमें अपने कर्मों से जुड़ी जंजीरों को तोड़ने की शक्ति देती है, तो क्या सच में हम पूरी तरह कभी भी सजग रह सकते हैं? क्या मन की प्रवृत्तियां, आदतें और सामाजिक दबाव हमें कभी पूरी तरह आजाद कर पाएंगे? और अगर नहीं, तो फिर हम इस यात्रा में आगे कैसे बढ़ें? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो अगले अध्याय में हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि सजगता के साथ साथ और कौन-कौन से तत्व हमारे कर्मों को बदलने में मदद करते हैं। अध्याय 5 का सारांश। सजगता यानी जागरूकता हम अभ्यास के जरिए बढ़ा सकते हैं। सजगता का मतलब हर विचार, भावना और कर्म को पूरी ईमानदारी से देखना है। सजगता सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन तक सीमित नहीं, बल्कि हर पल का अनुभव है। सजगता के अभ्यास से मन की उलझनें कम होती हैं और हम अपने असली स्व से जुड़ते हैं। सजगता एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसका कोई अंत नहीं। अध्याय 6
सजगता के साथ साथ और कौन कौन से तत्व हमारे कर्म बदलते हैं। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि सजगता यानी जागरूकता हमारे कर्मों को समझने और बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सजगता अकेले काफी है या हमारे अंदर और भी ऐसे पहलू हैं जो हमारे कर्मों और जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रेखा की। रेखा एक गृहिणी थी जो हमेशा अपने परिवार के लिए काम करती थी। उसने कई बार सोचा कि वह अपने व्यवहार और सोच को बदलना चाहती है, लेकिन फिर भी अक्सर वही पुराने तरीके दोहराती रहती थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि शायद सजगता के साथ साथ कुछ और भी जरूरी है। उसने अपने मन के अंदर गहराई से जाना और देखा कि उसके कर्मों को प्रभावित करने वाले कुछ और भी पहलू हैं, जैसे उसका भावना का स्तर, संबंधों की समझ और उसके अंदर की आत्मिक शांति। भावनाएं। कर्मों की अग्नि। रेखा ने जाना कि उसकी भावनाएं उसके कर्मों के पीछे की अग्नि हैं। जब वह प्यार, करुणा या दया महसूस करती है तो उसके कर्म स्वाभाविक रूप से अच्छे और सकारात्मक होते हैं। लेकिन जब गुस्सा, ईर्ष्या या भय जैसा भाव आता है तो उसके कर्म भी उलझन और तनाव से भर जाते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सजगता भावनाओं को जानने और स्वीकारने में मदद करती है, लेकिन भावनाओं को समझना और उनका सही संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है। संबंधों की भूमिका। सजगता केवल हमारे अंदर की जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के रिश्तों और वातावरण को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा ने महसूस किया कि जब उसके रिश्ते स्वस्थ और सकारात्मक होते हैं तो उसका मन शांत और सजग रहता है। जब रिश्तों में तनाव होता है तो मन बिखर जाता है और सजगता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कर्म बदलने के लिए हमें अपने संबंधों को भी समझना और सुधारना पड़ता है। आत्मिक शांति और कर्म। अंत में रेखा ने पाया कि जो सबसे बड़ा बदलाव लाता है वह है आत्मिक शांति। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं। लेकिन यह शांति केवल मानसिक आराम नहीं है, यह एक गहरा अनुभव है जो सजगता, भावना की समझ और अच्छे संबंधों के मेल से आता है। अगर सजगता, भावनाओं का संतुलन, स्वस्थ संबंध और आंतरिक शांति हमारे कर्म बदलने में मदद करते हैं, तो क्या हम सभी इन चारों पहलुओं को एक साथ विकसित कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम इन चारों को अपने जीवन में संतुलित कर सकें, या फिर हमें एक एक करके इन पर काम करना चाहिए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस संतुलन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 6 का सारांश। सजगता के साथ साथ भावनाओं का संतुलन, स्वस्थ संबंध और आंतरिक शांति भी कर्मों को प्रभावित करते हैं। भावनाएं हमारे कर्मों की अग्नि हैं, वे हमें दिशा देती हैं। हमारे रिश्ते हमारे मन को प्रभावित करते हैं और इसलिए कर्मों को भी। आंतरिक शांति वह आधार है जिस पर स्थायी बदलाव संभव है। अध्याय 7। सजगता, भावना, संबंध और शांति कैसे लाएं जीवन में सही संतुलन। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सजगता के साथ साथ हमारे कर्मों को प्रभावित करने वाले 3 और महत्वपूर्ण पहलू हैं: हमारी भावनाएं, हमारे संबंध और हमारी आंतरिक शांति। अब सवाल यह है कि हम इन सब का संतुलन कैसे बना सकते हैं। कैसे हम अपने जीवन में इन चारों को इतना मजबूत और संतुलित कर लें कि वे हमारे कर्मों को स्वाभाविक रूप से बदल दें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है विकास की। विकास एक युवा शिक्षक था जो अपने जीवन में बहुत बदलाव चाहता था, लेकिन बार बार खुद को उलझनों में पाता था। वह जानता था कि सजग रहना जरूरी है, परंतु उसकी भावनाएं अक्सर उसे घेर लेती थीं। उसके संबंध भी कभी कभी तनावपूर्ण हो जाते थे और मन में शांति की कमी रहती थी। पहला कदम, छोटे छोटे बदलाव। विकास ने शुरुआत की। उसने सोचा कि उसे एक साथ सब कुछ बदलना नहीं है। सबसे पहले उसने सजगता को अपनी दिनचर्या में जगह दी। जैसे जब भी कोई भावना या विचार आए, वह उसे सजगता से देखता। जब भी किसी से बात करता, पूरी मौजूदगी से करता। यह छोटा कदम उसने रोजाना किया। भावनाओं को पहचानना और स्वीकारना। फिर विकास ने सीखा कि भावनाओं को दबाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना और स्वीकारना। गुस्सा आए तो वह उसे देखता, समझता कि क्यों आया। उसने जाना कि हर भावना का एक कारण होता है और जब हम उसे समझते हैं
तो वह कम तीव्र हो जाती है। रिश्तों में संवाद और समझदारी। फिर विकास ने अपने रिश्तों पर ध्यान दिया। उसने कोशिश की कि वह अपने परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और उनके भावनाओं को समझे। धीरे धीरे रिश्तों में तनाव कम हुआ और मन शांत होने लगा। आत्मिक शांति के लिए समय निकालना। अंत में विकास ने रोजाना थोड़ा समय खुद के लिए निकाला, चाहे थोड़ी देर शांति से बैठना हो या प्रकृति में टहलना। यह समय उसके लिए आंतरिक शांति का स्रोत बना। इस पूरी प्रक्रिया में विकास ने महसूस किया, संतुलन एक दिन में नहीं आता, यह निरंतर अभ्यास और समझ का फल है। सजगता हमें शुरुआत देती है, भावना हमें मार्ग दिखाती है, संबंध हमें सहारा देते हैं और शांति हमें गहराई में ले जाती है। जब हम अपने कर्मों को बदलने के लिए सजगता, भावना, संबंध और शांति पर काम करते हैं, तो क्या यह बदलाव स्थायी होता है? क्या हमारे कर्म और जीवन सच में पूरी तरह बदल सकते हैं, या फिर कभी-कभी हम फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं? और अगर ऐसा होता है तो हम उस स्थिति से कैसे निपटें? अगर आप इस गहरे और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो अगले अध्याय में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन में संतुलन छोटे छोटे अभ्यास और समझ से आता है। सजगता, भावना की पहचान, संबंधों में संवाद और आंतरिक शांति मिलकर कर्मों को बदलते हैं। संतुलन एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ मजबूत होती है। अध्याय 8। बदलाव के बाद जब पुराने रास्ते बुलाएं, हम कैसे टिके रहें? पिछले अध्याय में हमने जाना कि सजगता, भावना, संबंध और शांति का संतुलन जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर सभी के मन में आता है, जब हम बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तब भी क्यों कभी-कभी हम पुराने परिचित रास्तों पर लौट आते हैं? यह कहानी है निशा की। निशा ने लंबे समय तक खुद को बदलने की कोशिश की थी। वह सजग रहने लगी, अपने गुस्से और डर को समझने लगी, रिश्तों को सुधारने लगी और अपने लिए भी समय निकालने लगी। लेकिन फिर भी जब कोई तनाव आया तो वह अचानक फिर से पुराने तरीकों में फंस जाती। गुस्सा, चिंता और आत्म आलोचना। पुराने रास्ते क्यों बुलाते हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारा मन और हमारी आदतें एक तरह से रूटीन या पैटर्न बन जाते हैं। ये पैटर्न इतने गहरे होते हैं कि वे बार बार हमें उन्हीं सोचों और प्रतिक्रियाओं की तरफ खींचते हैं, चाहे हम कितना भी बदलाव चाहें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हम एक पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। चाहे हम नई राह लें, मन करता है कि फिर से उसी पुरानी आरामदायक घाटी में चले जाएं। टिके रहने के लिए क्या करें? 1. अपनी कमजोरी को पहचानें और स्वीकार करें। निशा ने सबसे पहले यह जाना कि जब वह गिरती है तो उसे खुद को दोष नहीं देना है, बल्कि यह समझना है कि वह इंसान है और गिरना भी उसके सफर का हिस्सा है। 2. फिर से सजगता की ओर लौटें। गिरने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है सजगता को फिर से पकड़ना। हर बार जब हम खुद को सजग पाते हैं, हम अपनी पुरानी आदतों से थोड़ा दूर होते जाते हैं। 3. अपने आसपास का सहारा लें। निशा ने पाया कि जब वह अपने करीबी लोगों से बात करती है और अपनी स्थिति साझा करती है, तो उसे मजबूत होने में मदद मिलती है। अकेले लड़ना मुश्किल होता है, पर साथ में मुश्किल राह आसान हो जाती है। 4. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े बदलाव की जगह छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन एक छोटा सुधार ही लंबी दूरी तय कराता है। हमेशा याद रखें, बदलाव कोई एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि लगातार एक प्रक्रिया है। जब निशा ने इस सच को समझा, तो वह गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया से घबराई नहीं। उसने हर गिरावट को सीखने का मौका माना और अपने अंदर की सजगता को और मजबूत किया। अगर परिवर्तन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या हम कभी पूरी तरह बदल सकते हैं? या फिर परिवर्तन का मतलब है खुद को हर दिन सुधारते रहना, गिरते उठते रहना? और अगर यह सच है, तो हम इस प्रक्रिया में खुद को कैसे दयालु और धैर्यशील बनाए रखें? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो अगले अध्याय में हम इन्हीं बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय 8 का सारांश। पुराने आदतों और सोच के पैटर्न हमें बार बार पुराने रास्तों की ओर खींचते हैं। बदलाव निरंतर एक प्रक्रिया है, गिरना और उठना इसका हिस्सा है। खुद के प्रति दया और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक समर्थन और छोटे लक्ष्य मददगार होते हैं। अध्याय 9।
खुद के प्रति दयालुता और धैर्य परिवर्तन की राह के असली साथी। पिछले अध्याय में हमने जाना कि बदलाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गिरना और उठना दोनों शामिल हैं, और ये भी समझा कि जब हम पुराने रास्तों पर लौटते हैं तो हमें खुद के प्रति दयालु और धैर्यशील होना क्यों जरूरी है। आज हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे, कैसे खुद के प्रति दयालुता और धैर्य रखना हमारे परिवर्तन की यात्रा को स्थिर और फलदायी बनाता है। कहानी की शुरुआत करते हैं मनीष की कहानी से। मनीष एक उद्यमी था जो अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में सुधार करना चाहता था। वह सजगता का अभ्यास कर रहा था, अपने संबंधों को सुधार रहा था, लेकिन जब कभी कोई गलती करता या असफल होता तो वह खुद को बहुत कड़ा आंकता। उसका आत्म आलोचना का स्वर इतना तेज था कि वह खुद को और नीचे गिराता, जिससे उसकी सजगता भी प्रभावित होती। एक दिन मनीष ने महसूस किया कि वह खुद को उसी तरह प्यार और सम्मान नहीं दे रहा जैसे दूसरों को देता है। उसने सोचा कि अगर वह खुद के प्रति दयालुता नहीं सीखेगा तो उसके बदलाव की यात्रा अधूरी रह जाएगी। दयालुता और धैर्य क्या है? दयालुता का मतलब है अपने आप के प्रति कोमल और सहानुभूतिपूर्ण होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को अनदेखा कर दें, बल्कि ये है कि हम उन्हें समझदारी से स्वीकार करें और खुद को सुधारने का मौका दें। धैर्य का मतलब है समय देना, यह समझना कि बड़ा बदलाव तुरंत नहीं होता, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होता है और हमें अपने अंदर की गति का सम्मान करना चाहिए। दयालुता और सजगता का मेल। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सजगता तभी पूरी तरह फलती फूलती है जब उसके साथ दयालुता भी हो। सजगता हमें हमारी कमियों और गलतियों को दिखाती है और दयालुता हमें उन्हें स्वीकारने और सुधारने की ताकत देती है। जब हम खुद के प्रति कठोर होते हैं तो मन दबाव महसूस करता है जो सजगता को कमजोर करता है, लेकिन जब हम दयालुता से अपने अनुभवों को देखते हैं तो मन खुलता है और परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। धैर्य की भूमिका। परिवर्तन की राह में धैर्य एक तरह से हमारा सहारा है। कभी कभी बदलाव धीमा लगता है या हमें लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन धैर्य हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव समय मांगता है और हर छोटा कदम हमें उस दिशा में आगे बढ़ाता है। मनीष ने क्या किया? मनीष ने खुद से कहा, मैं भी इंसान हूं, गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। उसने रोजाना अपने आप से प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सजगता और कर्म दोनों में सुधार आने लगा। वह गिरता तो उठता, लेकिन अब वह खुद को नकारता नहीं, बल्कि समझता और आगे बढ़ता। क्या हम खुद के प्रति दयालुता और धैर्य की इस कला को अपने जीवन में नियमित रूप से ला सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपनी आलोचनाओं को कम कर और प्रेम को बढ़ाकर अपने बदलाव की यात्रा को और भी सार्थक बना सकें? और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल और सजगता कितनी नई ऊंचाइयों को छू सकती है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में हम इस पर और भी गहराई से बात करेंगे। अध्याय 9 का सारांश। खुद के प्रति दयालुता और सहानुभूति बदलाव के लिए जरूरी है। धैर्य हमें निरंतर प्रयास में टिकाए रखता है। सजगता और दयालुता मिलकर हमारी आत्म उन्नति को मजबूत करते हैं। कठोर आत्म आलोचना से बचना चाहिए क्योंकि वह मन को कमजोर करती है। अध्याय 10। सजगता और बदलाव। जीवन में वास्तविक परिवर्तन का सफर। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि सजगता, भावना, संबंध, आंतरिक शांति, दयालुता और धैर्य, ये सभी मिलकर हमारे कर्मों और जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इन सब को जीवन में उतारते हैं तो क्या सच में वास्तविक और स्थायी बदलाव आता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है सपना की। सपना एक सामान्य सी लड़की थी जो अपने जीवन में अस्थिरता महसूस करती थी। वह अक्सर उलझन में रहती, लेकिन धीरे धीरे सजगता और अपने ऊपर काम करने की कोशिश करती रही। परिवर्तन की शुरुआत। एक छोटे कदम से सपना ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत सजगता से करना शुरू किया। वह सुबह उठकर अपने मन की बात सुनती, अपने भावनाओं को पहचानती और अपने दिन के छोटे छोटे फैसलों को सजगता से करती। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके फैसलों में बदलाव आ रहा है। वह ज्यादा शांत और समझदार बन रही थी।
रिश्तों में सुधार और आत्म शांति का अनुभव। सपना ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संवाद शुरू किया। उसने सीखा कि हर रिश्ता पूरी तरह समझदारी और सम्मान के बिना नहीं चल सकता। साथ ही उसने रोजाना खुद के लिए कुछ समय निकालना शुरू किया, जिससे उसे अंदर से शांति मिली। इस शांति ने उसे जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद की। दयालुता और धैर्य की भूमिका। जब भी सपना गलतियां करती तो वह खुद को बिना कठोर आलोचना के समझती और सुधारने का प्रयास करती। इस दयालुता और धैर्य ने उसे गिरने और फिर उठने की क्षमता दी। सच्चा बदलाव एक यात्रा, मंजिल नहीं। सपना ने महसूस किया कि बदलाव कोई एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि एक यात्रा है। कभी कभी रुकावटें आती हैं, लेकिन सजगता, समझदारी और प्रेम से वह फिर से सही रास्ते पर लौट आती है। जब हम अपने कर्मों में इस तरह का स्थायी बदलाव ला पाते हैं, तो क्या हमारा जीवन सिर्फ बेहतर ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और खुशहाल भी बन जाता है? क्या सजगता और सही समझ से हम जीवन के हर पहलू में शांति और प्रसन्नता पा सकते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस बदलाव को हम अपने जीवन में कैसे स्थायी बना सकते हैं। सजगता और छोटे छोटे कदम से वास्तविक बदलाव संभव है। रिश्तों में समझदारी और संवाद सुधार लाते हैं। आंतरिक शांति, दयालुता और धैर्य बदलाव को स्थायी बनाते हैं। बदलाव एक यात्रा है, मंजिल नहीं। दोस्तों, आज का यह सफर जितना सरल था, उतना ही गहरा भी था। हमने जाना कि असली बदलाव कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर की सजगता, दयालुता और धैर्य में छुपा है। छोटे छोटे कदम जो हम रोज उठा सकते हैं, वही हमारे जीवन को धीरे धीरे पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो को खत्म करते हुए एक छोटी सी कोशिश करें। अपने अंदर एक पल के लिए सजग हो जाएं। अपनी एक भावना या विचार को बिना जजमेंट के देखें और महसूस करें कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। यही पहला कदम है जो आपको एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए कुछ मायने रखता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ साथ इस सफर में आगे बढ़ते रहें। आपकी जर्नी में मैं हमेशा साथ हूं। धन्यवाद। और याद रखिए, परिवर्तन आप में है, बस उसे पहचानने की देर है।